नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना बताऊंगा आपको जो इतनी गजब की साधना है, आपने आज तक सुनी नहीं होगी। क्या है? इस साधना में देवता स्वयं आपके सामने प्रकट होंगे और प्रकट होकर के फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन समस्या अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए। समस्या तो अच्छी बुरी, समस्या तो समस्या है। समस्या का क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा? समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी गाड़ी फंस गई हो। समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप दूसरों की गाड़ी फंसा दो। बात को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये इस साधना की धुरी है। आप यहीं से वीडियो नहीं देखोगे, मुझे पता है। यहाँ से जिनको नहीं देखना वो यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएंगे, बैक टू पवेलियन चले जाएंगे। लेकिन जिनको देखना होगा वो आगे बढ़ जाएंगे। इस साधना की पहली शर्त है, जो बाद में कहने वाली बात है वो मैं पहले कह देता हूँ, ताकि भीड़ नहीं बढ़े बिना मतलब की। अच्छे जिनको वास्तव में साधना करनी हो, सिर्फ भैया है। आपको किसी लड़की को वश में करना है, मत करना है साधना। आप वश में हो जाओगे, बुरी गत हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो देवता आता है ना, वो आपकी बुरी बात सुनकर के इतना क्रोधित होता है कि फटकार मार के चला जाता है। फटकार का मतलब क्या होता है? फटकार जब वो मार के चला जाता है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपका पागलपन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ऐसी गलतियां इस साधना में नहीं चलती। इस बात को मैं पहले कह देता हूँ। ये बात हालांकि बाद में कहने की है, पहले वीडियो दिखो कि अच्छी तरह से, हाँ भैया देख लो, फिर बाद में धीरे से बोलने का, देखा गलत साधना मत करना। लेकिन हम तो पहले कह देते हैं कि गलत विचार, गलत बात आपने कर दी देवता के सामने, तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए साधना गजब की है, साधना टॉप के 1 नंबर की साधना है। और इस साधना को जिन्होंने किया है उनका अनुभव है कि देवता स्वयं प्रकट होते हैं, और स्वयं प्रकट होकर के विनम्रता पूर्वक की हुई इस साधना में, उनको नमस्कार करके की हुई इस साधना में, और शुद्धता पूर्वक विचारों से की हुई इस साधना में देवता स्वयं मदद करते हैं। और स्वयं मदद करके आपकी जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बाकायदा करते हैं। और समस्या का समाधान करने से उन्हें भी खुशी होती है। लेकिन हम गलत सवाल कर देते हैं, गलत सवाल कर देते हो तो हमारी गाड़ी रॉन्ग टर्न चली जाती है। और रॉन्ग टर्न में तो आप जानते ही हो क्या होता है। तो अब मैं आगे जो साधना बताऊं, उससे पहले ये भूमिका बना दी है मैंने अच्छे तरह, ताकि जिनको वास्तव में साधना करनी हो, जिनको वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, शत्रुओं का समाधान चाहिए, गरीबी का समाधान चाहिए, कोई भी परेशानी हो आपकी, उसका समाधान आपको चाहिए, तो ये साधना आपके लिए टॉप की साधना है। 3 तरह से इसमें बातें होती है, उसको ध्यान से सुनना। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती, तो देवता आपको रास्ता बताएंगे और अपनी कृपा भी देंगे। रास्ता बताएंगे, जैसे आपने कह दिया कि हम बहुत भुखमरी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, हम क्या करें? देवता हम पर बड़ी कृपा होगी आपकी, हमें इस भुखमरी से निकालो, गरीबी से निकालो, हमें भी अन्न पानी खाने के लायक बनाओ। तो देवता क्या करेंगे? आपको रास्ता बताएंगे कि भाई ऐसा काम तुम कर लो और मेरी कृपा इसमें रहेगी। तुम ऐसा काम कर लोगे तो तुमको लाभ होगा, तुम अपनी गरीबी को मिटा सकते हो, धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हो। आपने अच्छा, ये एक बात हुई। तो इसमें देवता ये बता करके आपको चले जाएंगे, उनकी कृपा रहेगी, आपको सारी सुविधाएं आगे अवेलेबल होती रहेगी। बस यहाँ तक देवता का काम है, देवता करके चले जाएंगे। लेकिन आप यदि ये कहते हो कि देवता हे देवता, मुझे कोई आदमी मारने वाला है, ऐसा मतलब मुझे ऐसी धमकी मिली है कि कोई मुझे जान से मारेगा या ऐसा कुछ हो रहा है, तो देवता क्या तुरंत काम कर देंगे। उनके क्या, देवताओं के जो इस साधना में 2 देवता एक साथ प्रकट होते हैं, उनका जोड़ा होता है। उस जोड़े में क्या होता है कि एक देवता जो होता है ना, वो आपके पास रहता है और दूसरा देवता काम करने के लिए जाता है। मतलब आपने कह दिया कि मुझे मारने की धमकी आ रही, कोई आदमी मुझे जान से मारना चाहता है, तो देवता वहाँ से निकलेगा, निकल करके उस आदमी को जो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उस आदमी की काया पलट कर देगा। काया पलट कर देगा मतलब उसको मारेगा नहीं, सीधी बात है। उसकी काया पलट कर देगा, उसकी मानस पलट कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि वो उस दिन से भूल जाएगा कि आप मतलब उसके दुश्मन हो क्या। उसको बार बार ऐसे लगेगा कि आप तो उसके मित्र हो, आप तो उसके लिए अच्छा सोचने वाले हो, आप तो उसके वेल विशर हो, आपको वो कैसे मार सकता है। तो ये काम वो 5, 7, 10 मिनट में करके आ जाएगा और उसके बाद में देवता विदा लेकर के चले जाएंगे। इस प्रकार से आप कोई भी, ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ऐसी हुई कि आपको यदि चाहिए कि मतलब जैसे ज़मीन में मेरे
कुछ धन वगैरह होने की संभावना है देवता, क्या ये बात सही है क्या? तो देवता आपको ये बताएंगे कि भाई देखो, इस प्रकार से आपकी ज़मीन में धन है, इतनी तारीख को निकलेगा, इतने बजे निकलेगा, इस आदमी के हाथ से निकलेगा, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। और उसमें देवता आपको एक छोटी सी चीज़ दे के जाएंगे। वो कहेंगे कि जब तुम कोई काम करो ऐसा, तो इस चीज़ को अपने पास में रखना। वो चीज़ अंगूठी भी हो सकती है, कड़ा भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक बार साधना कर रहा था तो मेरे को एक ऐसी लकड़ी मिली, जो लकड़ी ऐसे खुलती थी, ऐसे नहीं खुलती थी उसको, वो मंत्रों से ही खुलती थी। और पूरे ध्यान से, ध्यान में जब हम यहाँ लाते थे तो लकड़ी खुल जाती थी अपने आप। लेकिन ध्यान में जब हम शांत होते थे तब वो लकड़ी खुलती। जब तक हम शांत नहीं है तब तक वो नहीं खुलती। जब तक हमारे विचार चल रहे हैं, हम परेशान हैं, तब तक वो लकड़ी नहीं खुलती थी। इतनी सी लकड़ी थी। यहाँ लाओ त्रिनेत्र के सामने और एकदम शांत विचारों में चले जाओ, लकड़ी अपने आप दो भागों में अलग हो जाएगी। इस प्रकार से वो लकड़ी होती थी। तो इस प्रकार से कोई लकड़ी भी आपको मिल सकती है, कोई भी छोटी सी चीज़ देवता आपको दे सकते हैं। वो चीज़ जब आप कोई खुदाई कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी जान का रिस्क है, तो वहाँ वो देवता चीज़ आपको दे करके पूरी विधि समझा करके चले जाएंगे। इन 3 तरीकों से देवता आपकी मदद करते हैं। जिन लोगों ने इस साधना को किया है उन लोगों का ऐसा मानना है कि देवता इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था होती है। अब देखो ये साधना होती कैसे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वरना वीडियो बिना मतलब का ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये साधना ऐसे होती है दोस्तों कि ये साधना बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों में से किसी भी वार को जब चांद निकल जाए, नवचंदी जुम्मेरात होती है ना, उसी तरह से जब चांद की रात होती है, चांद की रात मतलब शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार, प्रथम गुरुवार या प्रथम बुधवार, तीनों में से किसी भी दिन इस साधना को आप कर सकते हो। शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, तीनों में से किसी भी दिन इस साधना को कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस साधना को करने के लिए आपको एक एकांत कक्ष चाहिए जिसमें दूसरा कोई आता ही नहीं हो, और वहीं आप बिस्तर लगा लेना। जहाँ आप साधना करो वहाँ करीब ही आप अपना बिस्तर लगा करके तैयार रखना, पहले ही तैयार रखना। और बिस्तर एकदम झाड़ पोंछ करके एकदम साफ बढ़िया होना चाहिए। मतलब बिस्तर ये नहीं कि उस पर कचरा पड़ा हो, पड़ा। रात सो, सुबह उठो, बिस्तर को समेट के रखना है, ध्यान रखना। इस साधना में हरे कलर का आसन चाहिए या सफ़ेद कलर का आसन चाहिए, दोनों में से कोई भी आसन हो वो चलेगा। सफ़ेद कलर के कपड़े चाहिए। और इस साधना में आपके सर पर टोपी होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। वज्रासन में साधना होगी, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके इस साधना को करना पड़ता है। इसमें 2 फरिश्ते होते हैं। एक फरिश्ते का नाम होता है मुनावर, दूसरे का नाम होता है मुजव्वर। ये दोनों हमसाया है। हमसाया का मतलब होता है कि ये दोनों कहीं भी रहेंगे ना पूरे विश्व में, थोड़ी देर में आके चिपक जाएंगे, एक हो जाएंगे। ऐसे लगेगा नहीं कि 2 है। क्या होगा? जब देवता सामने आएगा, सामने आने के बाद में जब उन्हें आप कहोगे कि भगवान हमारा ये, देवता हमारा ये काम है, तो देवता तुरंत 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। देवता 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। देवता के 2 देवता बन जाएंगे। एक देवता जाएगा काम करेगा, दूसरा देवता वहीं रहेगा आपके पास ही। जब तक काम पूर्ण नहीं होता तब तक वो आपके पास से हटेगा तक नहीं। और जब काम पूर्ण हो जाएगा तो देवता आके वापस चिपक जाएगा और दोनों एक ही देवता हो जाएंगे। इसलिए ये जो मुनावर और मुजव्वर नाम के 2 देवता होते हैं, फरिश्ते होते हैं, वो फरिश्ते आपकी हर समस्या को समाधान करने के लिए पाक परवरदिगार ने, मालिक ने इस धरती पर छोड़ा है। इस प्रकार की साधना करके आप कर सकते हैं। इस साधना में अब चाहिए क्या? आपको कोई खास चीज़ नहीं चाहिए। एक तो गूगल चाहिए, बड़ी आपके पास गूगल होनी चाहिए, वो पहले ले आना, सूखी गूगल जिसकी आपको धुनी देनी है। हाँ, मतलब जिसको आपको अग्नि में डालते रहना, ऐसे गूगल ले आना। बत्तियाँ मत ले आना, ऐसे गूगल ले आना। 3 घंटे तक रोज रात पश्चिम दिशा में मुंह रख करके 3 घंटे तक ये साधना होगी। 3 घंटे तक, 3 घंटा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा 3 घंटे का कोई सवाल ही नहीं है इसमें सवाल क्या है वो आगे बताऊँगा। 3 घंटे तक इस साधना को शुरू करना है आपको। जैसे आप बुधवार से शुरू करो, गुरुवार से शुरू करो या शुक्रवार से शुरू करो। 3 घंटे रात से आपको इसको साधना को शुरू करना है। कोई सुरक्षा घेरा इसमें लगता नहीं है, तो किसी सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका फरिश्तों से मुकाबला, कोई राक्षस तो है नहीं, तो सुरक्षा घेरा की क्या आवश्यकता है? इसमें कोई सुरक्षा घेरा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप करेंगे क्या? अपने सामने अग्नि जला लेंगे। आप बैठे हैं वज्रासन में, टोपी लगाई हुई है, वजू उसके नमाज के स्टाइल में बैठे हैं। अपने सामने लकड़ियां जला करके तैयार रखें। लकड़ियां कोई भी हो सकती है, खेर की हो सकती है, आम की हो सकती है, गुगर की हो सकती है, पलास की हो सकती है, कोई भी हो, आपके आसपास कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ की लकड़ियां आप ला करके इकट्ठा कर लें और वो छोटी छोटी करके लकड़ियाँ जलाते रहें। चाहे वो लकड़ियाँ, चाहे तो कोई भी कैसे भी जलाओ, ये आपकी टेंशन है। लकड़ियाँ जलते रहना चाहिए, 3 घंटे तक लकड़ियाँ जलते रहना चाहिए।
उन लकड़ियों में आप इस मंत्र को, जब मैं आज मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आप पढ़ते जाओगे और गूगल डालते जाओगे, पढ़ते जाओगे और गूगल डालते जाओगे, पढ़ते जाओगे और गूगल डालते जाओगे, पढ़ते जाओगे, गूगल डालते जाओगे। इस तरह से आपका मंत्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब 1 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, इसमें 11 दिन मैंने बोला, लेकिन दिनों की इसमें कोई गिनती नहीं है। 11 के से ज़्यादा भी हो सकता है, 12, 15, 20, 22, 22, 25 और 41, 42 दिन तक भी साधना लंबी चल सकती है। इसलिए धैर्य के साथ इस साधना को करना आप, तो 42 दिन तक भी चल सकती है और 3 दिन में ख़त्म भी हो सकती है। इस साधना की आपकी स्वच्छता, आपकी शुद्धता पर, कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि साधना कितने दिन चलेगी। तो 3 दिन में भी यह साधना पूर्ण हो सकती है और 42 दिन तक भी यह साधना चल सकती है। क्योंकि जिन लोगों, हरियाणा के कुछ साधक हैं जिन्होंने इस साधना को किया, उनका मानना है कि किसी को 27 दिन में सिद्ध हुआ, किसी को 9 दिन में सिद्ध हुआ, किसी को 3 दिन में हो गया, और कोई ऐसा हुआ जिसको 42 दिन बाद भी सिद्ध नहीं हुआ। तो हो सकता है कि नहीं भी सिद्ध हो, लेकिन 42 दिन के अंदर सिद्ध हो सकता है। 3 दिन तक, 3 दिन तो लास्ट है, 3 दिन तो लगेगा ही लगेगा, तीसरे दिन भी सिद्ध हो सकता है और 42वें दिन भी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से इस साधना को आप करते जाइए। अब बात होगा क्या इसमें होगा ये, जो होगा वो बताता हूँ। मुनव्वर और मुजव्वर 2 भाई, 2 हमसाया, एक ही शरीर, उसके 2 भाग, 2 देवता, है ना, एक उत्तर का देवता, एक दक्षिण का देवता, एक मुनव्वर, एक मुजव्वर। ये दोनों देवता जब मिल करके इस साधना में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं और आपको करना क्या है? देखिए, आप हवन करते जाएंगे, हवन करते जाएंगे, वो एक तरह का हवन ही हो गया। आप गूगल डालते जाएंगे, लकड़ियाँ जलती जाएगी, गूगल डालते जाएंगे, लकड़ियाँ जलती रहेगी। अक्सर क्या होता है, लकड़ियाँ धुक 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 करके ऐसे जलती है अपनी, उनमें कोई साउंड वगैरह, अलग से साउंड वगैरह नहीं है। लेकिन आपको जब महसूस हो जाए कि उनमें पटाखे फूटने जैसी, धम 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, पटाखे फूटने जैसी, है ना, आतिशबाजी उनमें आ रही है, पटाखे फूटने जैसी आवाज़ आ रही है उनमें से, तो तुरंत उस साधना को वहीं छोड़ो। चाहे 2 घंटा 3 घंटा की परवाह मत करो, आप जैसा बोलता हूँ तुरंत करना, तुरंत उस साधना को वहीं छोड़ो। आतिशबाजी की आवाज़ सुनते के साथ ही तुरंत उस आवाज़ को, उसको वहीं छोड़ दो। आप वहाँ छोड़ करके लाइट वाइट कमरे में कोई चलाना नहीं, नाम मात्र एक छोटा सा बल्ब रखना, वो बल्ब भी आप चाहो तो सोते समय बंद कर सकते हो। तुरंत जा करके बिस्तर पर लेट जाओ, बिस्तर वहीं रहेगा, मैंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि बिस्तर वहीं लगा के रखना, आपको कहीं जाना नहीं है। अब लकड़ियाँ जलते जलते, आतिशबाजी होते होते, ये 1 दिन होगी, आपको आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दे तभी तक साधना करनी है बस। चाहे वो 1 घंटे में सुनाई दे तो 1 घंटे में, 2 घंटे में सुनाई दे तो 2 घंटे में, और 3 घंटा तो मैंने बताया ही, 3 घंटे तक साधना चलती रहेगी। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई देने के साथ में ही वो साधना वही उस दिन के लिए आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब क्या, आप बिस्तर पर जाकर के सो जाओ। बिस्तर पर जाकर के सोते ही आपको क्या है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, कभी भी दिखाई दे सकता है। क्या होगा कि जो धुआं आपने किया है वो, या फिर आतिशबाजी की जो आवाज़ें आ रही थी, रोज़ आएगी फिर वो आवाज़ें, आतिशबाजी की जो आवाज़ें रोज़ आएगी, वो आवाज़ आदमी की आवाज़ में चेंज हो जाएगी। पहले धम धम करके आवाज़ आती थी, अब वो आदमी की आवाज़ में बदलने लगेगी। धीरे 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 ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी बोल रहा है। तो आदमी बोल रहा है, वो आदमी आपसे बातें करेगा। दूसरी बात कि ऐसा भी होता है, इसमें क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो धुआं होगा ना गूगल का और जो लकड़ियों का जो धुआं बन के धुआं होगा, वो धुआं आदमी की शक्ल ले लेगा। जैसे आदमी होता है, आदमी की शक्ल वो धुआं ले लेगा, और धुएं से आदमी प्रकट हो जाएगा, धुएं से देवता प्रकट हो जाएगा, है ना, फरिश्ता प्रकट हो जाएगा। वो फरिश्ता आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों बुलाया भाई मेरे को, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, क्या काम से बुलाया, क्यों बुलाया। तो तुरंत 1 सेकंड गंवाए बिना तुरंत आप अपना उद्देश्य उनको बता देंगे कि भाई इसलिए बुलाया, हे देवता मैंने इसलिए बुलाया, कृपा करो हमारा ये काम कर दे देवता, इसलिए आपको याद किया, इसलिए आपको याद किया देवता कि हमारा ये काम कर दो। तो क्या होगा कि उस देवता के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े होकर के एक आपका काम करने चला जाएगा, दूसरा वहीं आपके पास रहेगा। आपको डरना नहीं है, निर्भयतापूर्वक इस साधना को करना है, क्योंकि देवताओं से क्या डरना है, डरना तो राक्षसों से भी नहीं पड़ता है। वो भी कोई साधक अगर साधना करता है तो उनसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जानबूझ करके बुला रहे हो, डर कैसा, वो तो पता ही है कि क्या क्या होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। निर्भय रह करके इस साधना को करना, और इस प्रकार से जब ये आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, तब देवता आपके सामने प्रकट होकर के आपकी हर समस्या, कैसी भी समस्या हो आपकी,
तीनों तरीकों से आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। बस शर्त इतनी है कि यदि गलत तरीके से, गलत प्रयोग के लिए, किसी दूसरे पर गलत प्रयोग के लिए आपने बुला लिया तो देवता क्रोधित हो जाता है और जाते समय वो फटकार मार के जाता है। उनकी हवा की तेज़ गति से आपके दिमाग की नसें हिल जाती, आप पागल हो सकते हो। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी यदि गलत तरीके से आपने देवता को बुलाया तो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।